हाय स्टूडेंट, आज हम लोग किरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने वो सेट नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहले उसको देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सवालों की तरफ। तो हम लोगों का पहला सवाल है, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? तो ये है चिल्का आंध्र प्रदेश। चिल्का आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का संगठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था। भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा रखे जा रहे मानक, भारत के पश्चिम घाट के पर्यावरणीय मुद्दे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो यह वेगई नहीं है। वेगई कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चिनाब नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। साबरमती। साबरमती पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? पतंजलि, कपिल, कुमारिल भट्ट और गौतम। तो इसका स्थापना कपिल द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा घास भूमि। घास भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? तो ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। मैं दो बार क्वेश्चन को इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि दो बार पढ़ने से क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो यह गुलजारी लाल नंदा बने। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया जवाहरलाल के मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया है? तो इसका लेखन इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल ने किया है। इलंगो आदिगल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक। गंडक उत्तरी सहायक नदी है गंगा की। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रे के नाम से जाना जाता है? देवानाम प्रे के नाम से जाना जाता है? तो ये अशोक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहत घाटी भी कहा जाता है डैश में स्थित है? तो यह घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत व श्रीलंका के बीच एक द्वीप है। भारत व श्रीलंका के बीच एक डैश द्वीप है। तो यह द्वीप का नाम कच्चा थीव है।
कच्चथ्यू है, कच्चथ्यू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई है? तो यह 23 मार्च 1931 को दिया गया। ये फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 थी, परंतु एक दिन पहले ही उन लोगों को फांसी दे दिया गया और 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. गिल। एम.एस. गिल कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक हैं। डैश नदी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। तो यह कृष्णा नदी की सहायक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। आपराधिक न्याय प्रणाली से, न्यायपालिका सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? तो यह महमूद गजनी ने किया था, महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है। तो यह ग्यूटलस मैक्सिमस है, ग्यूटलस मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? तो यह एनोफिलीज मच्छर है, यह एनोफिलीज मच्छर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो यह कॉपर पाया जाता है, कॉपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरणों को मापता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरणों को मापता है? तो यह बोलोमीटर है, जो कि इंफ्रारेड विकिरणों को मापता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ ये सेम फार्मूला नीचे। ZnSO4 इंटू 7H2O। ZnSO4 इंटू 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? ZnSO4 इंटू 7H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह सफ़ेद विटिरोल का रासायनिक सूत्र है, सफ़ेद विटिरोल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए दृष्टिबाधा डैश की कमी के कारण उत्पन्न होती है? मनुष्य के लिए दृष्टिबाधा डैश की कमी के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए। विटामिन ए के कारण ही दृष्टिबाधा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो यह ओम है, ओम, ओम। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? तो यह विटामिन डी है, जिसका सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? आंवला, इमली, नींबू और पालक। तो यह पालक में पाया जाता है, पालक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है? तो यह प्यूटरी ग्रंथि है, प्यूटरी, प्यूटरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है? निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराक्सिन, 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 थायराक्सिन। अगला क्वेश्चन है, डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्य का 70% या उससे अधिक पानी है, पानी है, पानी। अगला क्वेश्चन है, दंत इनेमल निम्नलिखित से बनता है? दंत इनेमल निम्नलिखित से बनता है? तो यह कैल्शियम फास्फेट से बनता है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं?
किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा याददाश्त जाना, याददाश्त का जाना। अगला क्वेश्चन है, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गंध, गंध। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की है? विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की है? तो इसकी खोज हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेटेड ने की है, ओस्टेड ने की है। अगला क्वेश्चन है, डैश ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकेशन, 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 ग्लाइकेशन। अगला क्वेश्चन है, वह नवीन तकनीक जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डैश कहलाता है? वह नवीन तकनीक जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डैश कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय स्वरताप, निष्क्रिय स्वरताप, निष्क्रिय स्वरताप। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसका एक मिश्र धातु है? कांसा किसका एक मिश्र धातु है? यह तांबा और जास्ता का एक मिश्र धातु है, तांबा और जास्ता का एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, डैश को यूनिवर्सल सोलेंट के रूप में जाना जाता है, डैश को यूनिवर्सल सोलेंट के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जल हो जाएगा, तो इसका आंसर जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में मानव शरीर विटामिन डैश उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द के कम करने और अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को कहा जाता है? रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोएगुलिकेशन, कोएगुलिकेशन, कोएगुलिकेशन। अगला क्वेश्चन है, वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की है? वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक खोज की है, जेनेटिक कोड की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर सेन, मिहिर सेन, मिहिर सेन। ये इंग्लिश चैनल का बात वही चैनल का बात है जो कि सिद्धार्थ मूवी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किया है? निम्न में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किया है? तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया है, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखन कौन है? सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह किताब नरेंद्र मोदी ने लिखा है, नरेंद्र मोदी, यानी कि जो कि अभी हमारे करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और श्यानोविज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और श्यानोविज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह ट्रॉफी घुड़दौड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1979 का क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा जीता गया था? 1979 का क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा जीता गया था? तो यह वेस्ट इंडीज द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं नहीं थे 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी हाल फिलहाल के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से
खुरजा मिट्टी के बर्तन संबंधित है? भारत के किस राज्य से खुरजा मिट्टी के बर्तन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। अगला क्वेश्चन है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह हिल स्टेशन महाराष्ट्र में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक तलवार यंत्र है? चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक तलवार यंत्र है? तो यह आंध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की है? भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78%। 78% की कमी की गई है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यह है पाकिस्तान, पाकिस्तान। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये झौ जियाई को चुना गया है, झौ जियाई को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किया डैश अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? 27वां, 25वां, 26वां, 28वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 27वां। ये मिला के टोटल 27 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए पहली बार किस रोग के उपचार की दवा कोट्रेम की मंजूरी मिली है? कोट्रेम की मंजूरी मिली है? मलेरिया, दस्त, सर्दी, टीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया। यहीं पे आज का प्रैक्टिस खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।